हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कल्पनाज इमेजिनेशंस। और ये है हमारी क्लास नंबर 15 जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि मधुबनी पेंटिंग में भगवान शिव कैसे बनाते हैं। शुरुआत करेंगे हम कुछ इस तरीके से, फेस बनाएंगे और फिर इस तरीके से आपको कान बनाने हैं, जिसमें मैं ऐसे यहाँ पे कुंडल बना रही हूँ यानी कि ईयररिंग्स। फिर बाद में आपको कुछ इस तरीके से गला बनाना है और फिर सर पे जटा बनाएंगे। ऐसे आप छोटे छोटे रुद्राक्ष बनाएं और फिर ऐसे जटा बनाएं। गले में भगवान शिव के एक सांप होता है, वो सांप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे आपको भी एक सांप बनाना है। कुछ इस तरीके से आप ये सांप ड्रॉ कर लें गले में। फिर मैं इस तरीके से माला बना रही हूँ, लंबी सी आपको माला बनानी है। और फिर बाकी की बॉडी मैं बना दूंगी। ऐसे आपको हाथ बनाने हैं। हाथों में भी मैं ऐसे छोटे छोटे रुद्राक्ष बना दूंगी। कुछ इस तरीके से आपको हाथों को ड्रॉ करना है। भगवान जो है वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, तो इस तरीके से आप हाथ ड्रॉ कर लें। और फिर एक हाथ में मैं कुछ इस तरीके से एक माला बना दूंगी। अब फिर हम इस तरीके से पैर बनाएंगे। महादेव जो है वो पद्मासन में बैठे हैं, तो इस तरीके से आपको पैर ड्रॉ करने हैं। गले में भी मैं रुद्राक्ष की माला बना दूंगी। कमर पे हम कुछ इस तरीके से वस्त्र बना देंगे। ऐसे आप लाइंस ड्रॉ कर लें। ये खाली खाली ना लगे इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और पीछे बाल आप इसमें ऐसे लंबे बाल बना दें। महादेव के बाल लंबे होते हैं। और बाजुओं में भी मैं ऐसे छोटे छोटे रुद्राक्ष बना रही हूँ। और जो बाजू हैं उनमें मैं इस तरीके से भस्म भी बना रही हूँ। अब मैं नाक बना रही हूँ, उसी से अटैच करके आपको कुछ इस तरीके से आंखें बनानी है। बड़ी बड़ी आप आंखें बनाएं और ऐसे आप आंखों को डार्क कर दें। इसके बाद हम होठ बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से आप होठ बनाएं और सर पे तीसरी आंख बनाएंगे। और फिर सर पे हम ऐसे चांद बनाएंगे। साइड में मैं यहाँ पे त्रिशूल बना रही हूँ। ऐसे आप लंबा सा त्रिशूल ड्रॉ कर ले। दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए। और त्रिशूल पे मैं एक डमरू बना रही हूँ जो कि बंधा हुआ है। एक कपड़ा भी आप बना दें त्रिशूल पे बंधा हुआ। और साइड में मैं कुछ इस तरीके से कमंडल बना रही हूँ। शिव जी को मैंने यहाँ पर बाघ छाल पे बिठाया है, यानी कि शेर की जो छाल होती है उस पे। तो ऐसे आप उसे ड्रॉ कर लें। अब सब चीज़ों की डबलिंग करने के बाद मैं यहाँ पे बालों में ब्लैक कलर से फिल कर रही हूँ। इस तरीके से आप जटा में ब्लैक कलर फिल कर लें। और जो बाकी बाल खुले हुए भी हैं उनमें भी मैं ऐसे ब्लैक कलर से फिल कर दूंगी। ये आपको पेशेंटली करना होता है और धीरे धीरे आप इसको इवनली फिल कर लें। आप देख सकते हैं कि डबलिंग करने के बाद ये पेंट करने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है। डबलिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे दो कलर्स एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होते। अब सांप में भी मैं ऐसे एक छोड़ के एक एरिया में ब्लैक कलर कर दूंगी। बाद में हम इसका येलो के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब बॉडी को मैं ब्लू कलर से कलर कर रही हूँ।
आप इस ब्लू का एक लाइटर शेड भी कर सकते हैं या फिर डार्क ब्लू में वाइट मिलाकर ऐसा शेड बना सकते हैं। तो एक पतले ब्रश का इस्तेमाल करें और पूरी बॉडी में मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर कर दूंगी। मैंने अपनी एक अर्धनारीश्वर वाली वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी मैंने जो महादेव बनाए हैं उनको मैंने ब्लू कलर से कलर किया है, आप वो भी ज़रूर जाके देखें। पैरों में भी मैं ऐसे ही कलर कर दूंगी। इस तरीके से अब हम फेस में भी ऐसे ही ब्लू कलर कर देंगे। आप एक पतले ब्रश का इस्तेमाल कीजिए और धीरे धीरे फेस को पेंट कीजिए। जब आप फेस में पेंट करते हैं तो आपको बहुत सावधानी से करना होता है। इस तरीके से मैं फेस को पूरा ब्लू से फिल कर दूंगी। अब हम जटा में से गंगा निकालेंगे। तो शिव जी की जटा में से गंगा बहती है, तो कुछ इस तरीके से हम डॉटेड लाइंस बनाएंगे एक सीक्वेंस में। मिथिला पेंटिंग में जनरली पानी ऐसे दिखाया जाता है। अब जो कान में हमने कुंडल बनाए हैं उसमें मैं इसे येलो कलर से कलर कर दूंगी और चांद में भी मैं येलो कलर कर दूंगी। कमर पे जो हमने वस्त्र बनाए हैं उसमें भी मैं ऐसे येलो कर दूंगी और त्रिशूल में भी मैं येलो कलर से फिल कर दूंगी। सांप में जो हमारा जो खाली एरिया है उसमें मैं ऐसे येलो भर दूंगी और ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन हम बना देंगे। और जो कमंडल है उसमें भी मैं कुछ इस तरीके से येलो कलर कर दूंगी। होठ में आपको रेड कलर करना है। और अब मैं ये वस्त्र में येलो और रेड का कॉम्बिनेशन बना रही हूँ। त्रिशूल पे भी जो हमने कपड़ा बनाया था उसमें भी मैं इसे रेड कलर कर दूंगी। अब माला जो हमने गले में बनाई है भगवान के उसमें मैं ऐसे ऑरेंज कलर से इसे फिल कर रही हूँ। आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि पिंक, रेड। डमरू में भी मैं ऐसे ऑरेंज कलर कर रही हूँ और माला में जो बचा हुआ एरिया है उसमें मैं ग्रीन कर रही हूँ। आप कोई और भी कलर यूज़ करके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब मैं ब्राउन कलर से जहाँ जहाँ मैंने रुद्राक्ष बनाए हैं वहाँ मैं ब्राउन कलर से इसे फिल कर दूँगी। रुद्राक्ष का कलर ब्राउन ही होता है, आप ब्राउन का कोई और डार्कर शेड भी ले सकते हैं। ऐसे आप धीरे धीरे इसे पूरा पेंट कर दीजिए। हर एक रुद्राक्ष को आप ब्राउन से कलर कर दीजिए। महादेव जो है वो बाघ छाल पहनते हैं, तो जो शेर का कलर होता है वैसा ही कलर मैंने यहाँ पे चूज़ किया है इसमें पेंट करने के लिए। आप चाहें तो कोई और कलर भी चूज़ कर सकते हैं जैसे कि डार्क येलो या फिर लाइट ब्राउन।
तो यहाँ पे मैं ऐसे इसे बाघ छाल को ऐसे आउटलाइन जो है इन्हें डार्क कर रही हूँ और फिर इसमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ। आप कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं, छोटे छोटे इसमें डॉटेड लाइंस बना दें और फिर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बना दूँगी। तो ये हमने सीख लिया कि मधुबनी पेंटिंग में महादेव कैसे बनाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।